पर्सनल है, अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चूंकि सोशल मीडिया पर आए तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपको राजनीति में मौका मिलता है तो कभी जाना चाहेंगे इन फ्यूचर? किसी पार्टी के तलवे चाटना मैं तो दूर, मेरा यूं जूता ना चाटा ही नीचे को लगा के देख भाई। एक सवाल है, बहुत अजीब सा है, क्या आप अभी भी शूटर हो? जो प्रवक्ता स्पेशल हैं वे आजा में मेरे साथ निशाना लगा के देख लें आज। क्या आप बंदूक साथ में लेकर चलती हैं? ये बंदूक इतना देश का किसान मेरे गैल है। ट्रैक्टर चलाना कब सीखा? अरे ये ट्रैक्टर 12 साल की उम्र में आ रहा, पहली मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, 12-14 साल की उम्र में ट्रैक्टर आ रहा। उत्तराखंड के एक दर्शक है, उन्होंने लिखा है कि आपसे मिलना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं? अगर जितने भी देश में युवा हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे से कोई मिलना चाहे तो इनके कांटेक्ट में बने रही हूँ, मैं इनके साथ हूँ, बिल्कुल मिलूंगी। एक बहुत ही ज्यादा पसंद सवाल है, चूंकि आप लड़की हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं देखिए, जिसने भी ऊट पटांग सवाल करो, चलो कोई बात नहीं, मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। पर होल्ड का मतलब या माइक है, यहाँ होल्ड पे धर दो, घेर दो, तो या का मतलब हुआ? शादी कब करेंगे आप? ऐलान भी किया था। करेंगे शादी दिन ये किसान अपने घर खुश होकर यहाँ से चले जाएंगे, ये काले कानून रद्द हो जाएंगे, वहाँ के बाद करेंगे शादी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान, मेरे साथ पूनम पंडित मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। किसान आंदोलन में अभी भी मौजूद हैं, दिखाइए, सारे किसान भाई जो है मौजूद है, बड़े बुजुर्ग उनके साथ यहाँ बैठे हुए थी। और सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, कई सारे सवाल है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, सभी सवाल है। आज सबका जवाब मैं लिख के लाया हूँ, यहाँ पर फ़ोन में सबका जवाब लिख के लाया हूँ और एक एक करके जो है वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल जो आया है आपके लिए, आपको क्यों लगा कि किसान आंदोलन में आपको जाना चाहिए? क्योंकि किसान का मुद्दा है तो शुरुआत में यहीं से करूँगा। देखिए, मेरा अधिकार है, यो मेरा अधिकार है, मेरा हक है, और मैं किसान परिवार से हूँ, मैंने खेती भी कर रखी, पहले बता रखे, सारे तजुर्बे करके आ रही हैं, थूक बुलोन में नहीं आ रही, ठीक? तो मेरा अधिकार है, मुझे कौन रोकेगा आंदोलन में आने से? कोई नहीं रोक सके। दूसरा लगा किसान में, अरे इसीलिए लगा नहीं, आना भी चाहिए, धर्म बनता हमारा। जब हम किसान परिवार से रोटी खाते हैं, वो चीज़ ना खाते हैं जो वो लोग खाते हैं जो इस बिल के पक्ष में बैठे हुए हैं, वो नहीं खाती मैं रोटी खाऊं, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, इसलिए मैं आई। चलिए, अगला सवाल पूछा है कि इससे पहले आप कभी किसी आंदोलन में गई हैं? इससे पहले मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे फेम बिल्कुल नहीं चाहिए था। सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ और मैंने बिल्कुल फेमस ना होना हो, ठीक ना, मुझे कोई चुनाव लड़ना हो, या हमारे में किसी आंदोलन में ना गई। यूँ मुद्दा जो चल रहा किसानन का, यूँ हमारा चल रहा, तो या में तो जाना चाहिए, जो घर में बैठे जो रह गए वे भी आने चाहिए। सभी से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे वो लोग जो रोटी खाते हैं, जो लोग वो खाते हैं, जो वो खाते हैं वो नाम है, दूर वो क्या खाते हैं? समझदारों काफी हद से ज्यादा। चलिए, अगला है, अगर आपको राजनीति में मौका मिलता है तो कभी जाना चाहेंगे इन फ्यूचर? किसी पार्टी के तलवे चाटना मैं तो दूर, मेरा यूं जूता ना चाटा ही नीचे। अगर आपको राजनीति में मौका मिलता है तो कभी जाना चाहेंगे इन फ्यूचर? किसी पार्टी के तलवे चाटना मैं तो दूर, मेरा यूं जूता ना चाटा ही नीचे को लगा के देख भाई, यूं मेरा जूता नहीं चाटा है किसी पार्टी के, मेरी तो छोड़ो, किसी पार्टी के मैं तो छोड़, मेरा यूं जूता तलवे नहीं चाटे, ठीक? सुन लो मेरी बात आप। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर जीवन में अगर मुझे इन बुजुर्गों, मेरी जरूरत इन्हें पड़ी, ठीक है, मेरी जरूरत कभी इन्हें महसूस हुई, युवाओं को हुई, बेरोजगारी हुई, महिलाओं का बड़ा इस देश में तुम्हें पता क्या हो रहा, पुलिस प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा, बदायूं में भी एक सिस्टम खराब होगा, तुम्हें पता, एक बलात्कार होगा छोरी छारी को, ऐसे कभी जरूरत पड़ी, महिलाओं का कोई उत्पीड़न करता मेरी जरूरत पड़ी है, इन किसानों की जिस दिन पार्टी बनेगी खुद की, वह दिन इनकी पार्टी में आऊंगी, पूरा सहयोग करूंगी और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूंगी, बेरोजगारी पर बोलूंगी, महिलाओं के ऊपर बोलूंगी और किसानों के ऊपर बोलूंगी सारी जिंदगी। एक सवाल है, बहुत अजीब सा है, क्या आप अभी भी शूटर हो? देखिए, मैं 2018 में जिस टाइम मेरा इंटरनेशनल ओपन से नेपाल से गोल्ड मेडल हुआ, वह दिन मैं शूटिंग छोड़ चुकी थी क्योंकि मेरी औकात नहीं रही थी, शूटिंग बड़ा महंगा गेम है। दूसरी बात मैं बता दूं, जो प्रवक्ता स्पेशल हैं वे आजा में मेरे साथ निशाना लगा के देख लें, आज मेरे साथ आ जाए, वे निशाना लगा के देख लें, या किसी बिल पे निशाना लगा के देख लें, मेरे से पिस्टल का डायरेक्ट निशाना लगवा के देख लें, ठीक? और ये सारे के सारे जितने हैं, ये मेरे हथियार ही थे, मेरे पिस्टल ही थे, मेरे बुजुर्ग जो इनका आशीर्वाद मिल रहा, युवाओं का सहयोग मिल रहा। एक और सवाल है, क्या आप बंदूक साथ में लेकर चलती हैं? ये बंदूक ही तो देश का किसान मेरे गैल है, ये बंदूक ही तो है। अब बंदूक जरूरी थोड़ी इनकी तरह बंदूक लेकर जैसे ये खड़े हमें अंदर ना जाने लगे, वो बंदूक जरूरी नहीं है। जो कलम की ताकत होती है और जो जनता की ताकत होती है, सारे हथियारों से वो मजबूत हो गए हैं। जहाँ तक मुझे पता, जहाँ तक मेरा ज्ञान क्या है, हो सके मेरे में ज्ञान कम हो, थार में थोड़ा ज़्यादा हो, अगर जनता का ज़्यादा बड़ा सहयोग है तो वो हर हथियार से मजबूत हो गए।
2-3 सवाल है, थोड़ा पर्सनल है, अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आए तो मैं पूछना चाहूँगा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, दोनों बहनों की मेरी ब्याह हो रहा, और मेरा भाई है, और मेरी बहन के बच्चे हैं, और मेरे भाई, बस और नहीं, मेरे फादर साहब नहीं है। अच्छा, फादर साहब नहीं। अगला सवाल वही था, आपके पापा जी क्या करते हैं? मुझे मेरे फादर साहब ड्राइवर थे, मेरी मम्मी खेती करा करती थी, वो बाहर रहा करते थे। हम अपनी माँ का सहयोग करे रहे, ध्यान रख लियो, या बात है जो नु करे, यहाँ खेती कुछ ना पता, अकल मत चलाओ अपनी जात है। और मेरे पिताजी ड्राइवर थे, वो बाहर ही रहते, तो 2013 में वो भगवान के घर में चले गए हैं। आज हम बुरी जगह हैं, वो बहुत अच्छी जगह। एक बहुत ही ज़्यादा पसंद सवाल है, चूंकि आप लड़की हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं देखिए, जिसने भी ऊट पटांग सवाल करा, चलो कोई बात नहीं, मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। परमात्मा ने मुझे मेरी जुबान इतनी अच्छी बनाई, मेरी सरस्वती मेरे गले में विराजमान करी है। तब मैं इतने दिन हो गए आते आते, तब मैं किसकी गैल देखो, मैं किसकी गैल देखी हूँ? अकेली आ रही हूँ, तब मान सको आप बॉयफ्रेंड है नहीं है। दूसरी बात, ये मेरी पर्सनल लाइफ का मामला, या आंदोलन से कोई संबंधित ये सवाल नहीं है। शादी कब करेंगी आप? ऐलान भी किया था। करेंगे शादी वादिन जा दिन ये किसान अपने घर खुश होकर यहाँ से चले जाएंगे, ये काले कानून रद्द हो जाएंगे, वहाँ के बाद करेंगे शादी। उत्तराखंड के एक दर्शक है, उन्होंने लिखा है कि आपसे मिलना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं? अगर जितने भी देश में युवा हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे से कोई मिलना चाहे तो इनसे, इनके कांटेक्ट में बने रही हूँ, मैं इनके साथ हूँ, बिल्कुल मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। उन आंखों को देखना चाहूंगी, उन हाथों को देखना चाहूंगी जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जो मुझे देखते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगी सभी का। ट्रैक्टर चलाना कब सीखा? अरे ये ट्रैक्टर 12 साल की उम्र में आ रहा, पहली मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, 12-14 साल की उम्र में ट्रैक्टर आ रहा, यहीं आके ना मैंने ट्रैक्टर चलाया, पहले सुहाव है भैया, ध्यान से देखिए, मेरे अकाउंट पे वीडियो पड़ी हुई है ट्रैक्टर की। कोई नया ट्रैक्टर में नहीं चलाना ना सीखो। चलिए, कुछ चुनिंदा सवाल थे जो मैंने आपसे पूछा। अब चलते हैं इन मुद्दे की तरफ जो अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से कहा कि इस पर है फिलहाल के लिए रोक लगा दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? रोक ना कहीं उन्होंने कही होल्ड, अंग्रेजी के लिए रोक। हाँ, होल्ड रोक शुद्ध दिन। होल्ड का मतलब या माइक है, यहाँ होल्ड पे धर दो, गेर दो, तो या का मतलब हुआ, कहा मतलब हुआ, इन्हें गेरो, खत्म करो किस्से को। ठीक, दूसरे दिल्ली की धूली इन्होंने ले ही राखी है, उन्होंने होल्ड पर रखा। सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी पदाधिकारियों का। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं नहीं कहती ये बात, अटॉर्नी ऑफ जनरल कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ, मेरा जवाब नहीं है। अटॉर्नी ऑफ जनरल, सरकार के जो वकील हैं, उनको है। तो फिर ये जब बैठक 4 लोगों की बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, किस मुद्दे पर बनाई है मेरे कुछ समझ नहीं है। मेरी उम्र कम है, तजुर्बा बड़ा कम है, तो अगर मेरे को समझ नहीं है बता। मैं जब इतने बड़े वकील भारत सरकार के वकील होकर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है, तो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में ये लेके काई को गए। दूसरी बात, जब ये लेके गए तब बीच में जब देखा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का झुकाव किसानों की तरफ, तो नू क्यों कह रहे हुए कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए। और जब नहीं बोलना चाहिए तो इनकी बैठक हम काय को माने? हम मानेंगे अपने बाबा की बैठक, हम मानेंगे इन किसानों की बैठक, हम मानेंगे सारे जो हमारे नेता, किसान नेता, बाबा, चाचा, ताऊ जितने मेरे, उनकी बैठक। ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट भी तो किसानों को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। वो कह रहा है बुजुर्ग यहाँ पर, अच्छी बात है, उन्होंने चिंता जताई है, बड़ा आदमी चिंता जताएगा। धन्यवाद करते हैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। सरकार का चश्मा थोड़ा मोटा, उन्हें हमारी चिंता ना दिखी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को दिखी, इस बात का उनका धन्यवाद। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ आंदोलन में बैठेगा? वे कहते हैं कि बुजुर्ग घर चले जाओ, ठीक, मेरे बुजुर्ग चले गए घर, वे कहते हैं बच्चे घर चले जाओ। अब बाबा का बेटा था, यू है जवान, यू भी घर चले जाएगा। अब वे कहते हैं महिलाएं घर चले जाते हैं, आंदोलन कौन करेगा यहाँ, कौन करेगा? नहीं तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ जो है, ये सब पाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में केंद्र सरकार ने फेंक दिया है। तो अब तो जो भी करेगा केंद्र सरकार करेगा। केंद्र एक बात और सुनिए आप, सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा? आप मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो देश का है, और राष्ट्रपति जी, दोनों का कद जनता के आगे छोटा होता है, तो वो क्यों करेगा? जनता करेगी ना, जनता के आगे सारे कद छोटे हैं, सारे पद छोटे हैं। यू जनता का मुकदमा चल रहा, सरकार सु यू जनता का मामला चल रहा, यू किसानन का मामला चल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा होता जनता के सामने। यू देश की जनता बोलेगी, देश का किसान बोलेगा। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है? जो बात उन्होंने सही करी उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जो बात मेरे बड़े बुजुर्गों को बढ़िया नहीं लगी, मेरे चाचा ताऊओं को बढ़िया नहीं लगी, मेरे किसान भाइयों को बढ़िया नहीं लगी, मेरे किसान नेताओं को बढ़िया नहीं लगी। देखो, हमारी तो इतनी औकात नहीं जो हम अपने बुजुर्गों से ऊपर हो जाए, मेरी इतनी औकात नहीं है, उनकी होगी, मेरी नहीं है। मेरे को तो जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, मेरे भाई बंधु कहेंगे, किसान नेता कहेंगे, मैं उस आधार पर चलूंगी, अपनी मर्जी से नहीं चलूंगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी जिस तरीके से, तो दिल्ली के लिए जो है वो खतरनाक है। अगर इतनी ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पहुँच गई तो क्यों वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में तोप जा रही है?
तोप जा रही है वहाँ में, ट्रैक्टर जा रहा किसानन का, इतिहास रचा जावेगा। मेरे बाबा देखे दूसरे वाले हाल लग रहे, उन्होंने दिल्ली ना देखी और वहाँ में जाकर 26 जनवरी की परेड में हमें कोई आपत्ति कोई दिक्कत है? वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो खतरनाक है, इतने ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा सकते, इसके लिए नोटिस भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिस जारी करके सभी को बाद को टाइम दे दो, हमें 1 घंटा बाद को दे दो, हमें 1 घंटा बाद को दे दो, हम भी तो देखेंगे वहाँ में जाकर 26 जनवरी की परेड में 1 घंटा बाद को हमें टाइम दे दो। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि केंद्र सरकार से विनती की है कि किसी तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली पर रोक लगाई जाए। तो हम जैसे जो हमारे अंकल जी हैं, अगर वे कहेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाओ तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे, वे कहेंगे बाइक सुझाओ तो हम बाइक सुझावेंगे, वे कहेंगे पैदल जाओ तो हम इतनी ताकत रखते हैं दिल्ली पैदल चले जाएंगे। हमें जैसा बड़े कहेंगे हम उस आधार पर चलेंगे। अच्छा, कमेटी भी तो बनाई गई है, उन्होंने कहा कि जिसको जो है इसमें फैसला चाहिए, चाहे किसान को चाहिए या फिर सरकार के पक्ष किसी को चाहिए, फैसला निकालना है तो वहाँ पर कमेटी के पास जाएंगे। कमेटी 4 लोग, जो वो 4 लोग हैं वे कौन है? कौन है वे लोग? वे 4 लोग वे हैं मान साहब, धनवंत जी, जोशी जी और एक और हैं। वे कौन है जो इस बिल को समर्थन करते हैं? उन्हें बैठा लियो, उन्हें बैठा लियो जो यह बिल को समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने बैठाया तो काय को बैठाए, काय को बैठाए? उन्हीं आदमी को जो यह बिल को समर्थन करते हैं, और हमारे तो इनमें से कोई सभी ना गया। बैठक जो 4 आदमी की बैठाई, हमारे बाबा ले जाते जो हल लेके जावे, इन्हें चाचा को ले जाते जो गेहूं बोवे, इन्हें ले जाते जो बरसम बोवे, ये 4 आदमी बैठते, ये उनको समझा देते और ये हमको समझा देते कि बिल रद्द होगा, बात खत्म। जिस बात का हम इंतजार कर रहे हैं उतना ही नारा मुद्दा सामने। कमेटी से एतराज है भैया, इन्होंने एतराज है मेरे बड़े बड़े चाचा ताऊओं को, बड़े बड़े मेरे नेताओं को, BM सिंह अंकल जी को, किसान राकेश अंकल जी को, तब मुझे एतराज ना होगा। मैं इनके पीछे हूँ, आगे ना हूँ मैं भैया, मैं इनके पीछे हूँ, तो मुझे भी। आपको क्या लगता है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट किस तरह की कमेटी बनानी चाहिए उनको? सुप्रीम कोर्ट का ऐसी कमेटी बनानी पहली बात तो चाहिए नहीं। दूसरी बात, अगर उन्होंने कमेटी ये बनाई है तो इनमें से हमारे बाबा चाचा ने ले जाते, हमारे गांव से प्रधान जी बाबा आ रहे, इन्हें ले जाते, ठीक, ये कमेटी बनाते, ये उन्हें समझाते। जिन्होंने एग्रीकल्चर से MPhil PhD ना कर रखी, जुबान से कर रखी है बस, इन्होंने कर रखी है प्रैक्टिकली, इनसे कहता ठीक है जी, काला कानून होगा रद्द, युवा आंदोलन होगा पूरा, अपने घर को जाओ। ऐसे ऐसे लोग बैठाने उन्हें कमेटी में, ऐसे थोड़ी बैठाने जो या बिल को पहले से ही समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी जो है 26 जनवरी को लेकर, इससे पहले 13 और 23 तारीख को भी जो है वो राजभवन का घेराव किया जाएगा, तो उससे पहले अचानक से सुप्रीम कोर्ट का आना और इस तरीके से नए नए फैसले, क्या अरे इन्होंने जानबूझ के लेकर आए? ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा नहीं है, मैं क्या बार बताऊं, बताते बताते जुबान में मेरी सूख गई। अन्याय यू सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, यू केंद्र सरकार का किसानन का मुद्दा चल रहा, सरकार का किसानन का चल, क्या जरूरत है वहाँ जाने की? जरूरत का ही वह जरूरत है, बताओ मैं पहले, और जब वो जरूरत होगी फिर वकील साहब नु क्यों कह रहे सुप्रीम कोर्ट हम हस्तक्षेप न कर सके, और जब ये बात कहती उन्होंने हस्तक्षेप न कर सके, उसके बाद काय को ये सुप्रीम कोर्ट पर कमेटी बनवा रहे? नहीं तो कल से जो है सुप्रीम कोर्ट पे के बनवा रहे, कारण बताओ ना। कल से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया था, उससे एक दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उससे पहले पत्रकार महोदय, मेरी उम्र कम है, मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए ये बता देंगे। जस्टिस साहब हमने रोते हुए देखे इनके सामने, तुमने भी देखे ना, तो मैंने भी देखे। अब आप समझ जाइए, इशारा वही बहुत काफी होता है, समझदार के लिए हो और ना समझ के लिए तो पूरी किताब। तो इससे पहले एक दिन पहले जब परसों की जो आई थी खबर, जो इससे फैसला सुनाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाई थी, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर काफी जो है सब लोग सराहना करी थी, आज भी करते हैं। ये बात नहीं कि हम एहसान फरामोश हैं, उन्होंने हमारी चिंता जताई, उन्होंने सच समझा, तो आज भी हम सराहना करते हैं। अब अटारनी जी हो गए परेशान, उन्हें लगी कि यू तो जो पाले में गेंद किसानन के चलेगी, तो इसलिए अब अटारनी जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, इसमें नहीं बोलना सुप्रीम कोर्ट को। फिर क्या मामला होगा? चले, पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद थी, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जो कुछ कमेंट आया था आपने कहा था ये सवाल पूछा जाए, ज़रूर पूछा जाए, वो भी हमने पूछा, और जो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुनाया गया था उसको लेकर भी हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए नमस्कार, जो भी आगे अपडेट हो तो देते रहेंगे। धन्यवाद।